हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ का देख रहे थे, उसमें हम लोग आज अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन और जो भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे उन सारी चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा। प्यारे साथी, आप लोग बिल्कुल अच्छे से तन मन धन से लगे रहिए और देखिए हम लोग आज सेशन को कैसे कितने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए हैं। और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस को रखते हैं सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं या फिर कोई नए नए एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं डेली। आप चैनल पर बने रहिए और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास तीन संख्याओं का औसत 135 है। सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर जो है 20 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 135 है। तो तीन संख्याओं का योग हम लोग निकाल लें। तीन संख्याओं का योग तीन संख्याओं का योग बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथी? तीन संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 135 गुना में 3। ठीक है, यानी कि यहां से 3 5 15 को 5 3 3 9 1 10 0 3 1 3 1 4, यानी कि 405 आपका क्या हो जाएगा, तीन संख्याओं का योग हो जाएगा प्यारे साथी। औसत बराबर होता है हमारे पास कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग निकाले हैं। अब देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 195 है। सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर 20 है। तो अन्य दो संख्याओं का योग निकाल सकते हैं हम लोग। अन्य अन्य दो संख्याओं का योग अन्य दो संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, इसको देखिएगा। हमारे पास तीनों संख्याओं का योग है 405 और माइनस में क्या कर देंगे हम लोग, जो सबसे बड़ी संख्या एक है उसको निकाल लेंगे, यानी कि 195 को घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी कि 210 आ जाएगा। 210 अन्य दो संख्याओं का योग आ गया प्यारे साथी। अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी और उसका अंतर दिया हुआ कितना, 20 दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास 210 में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस को कर देते हैं, प्लस 20 कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। ये तो हमारे पास पहली संख्या निकल जाएगी। उसी प्रकार से 210 माइनस क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे और बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कि हमारे पास यह क्या निकल जाएगा, आपके पास ये निकल जाएगा संख्याएं। और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 130 230। ठीक है, 230 गुटा में कितना आ जाएगा, 2, यानी कि कितना, 115 आ जाएगा। 115 तो हमारे पास एक संख्या बन गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरी संख्या, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 190 और 190 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 95 बार में कट जाएगा, यानी कि 95 दूना में 190। अब देखिए, अब दोनों में से ढूंढ लीजिए कि कौन सी सबसे छोटी संख्या हो सकती है प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिएगा 115 हमारे पास एक संख्या आई है और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आई है, 95 आई है, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा था तो 95 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 किताबें थी। यदि उसने उनमें से 35 किताबें बिक गई तो शेष बची किताबों की प्रतिशत क्या होगा प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना होगा। यानी कि शेष बची किताब कितनी होगी, शेष किताब। ठीक है, शेष किताब हमारे पास कितनी होगी उसको देखिएगा। शेष किताब हमारे पास कितनी होगी, कुल किताब कितनी थी, 60 किताब थी और 35 क्या हो गई, बिक गई। जब 35 बिक गई तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 25 आ जाएगा। और शेष किताब आपके पास कितनी आ गई, 25 आ गया। ठीक, अब बात आती है कि हमारे पास जो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो हमारे पास शेष बची किताबों की प्रतिशत कितना होगा, तो उसको हमको निकाल करके बताना है। शेष बची किताब का प्रतिशत कैसे निकलेगा, शेष बची किताब का प्रतिशत, किताब का प्रतिशत
कैसे निकलेगा इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो बची हुई किताब है उसको लिखेंगे, और कुल किताब कितनी हमारे पास थी, 60 किताब थी। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको काटिएगा, 20 से काटेंगे, 20 पंजे में 100 और 20 तिहाई में 60। तो अब यहाँ पर देखिए 25 पच्चे 125, 125 बटा में 3, फिर इसको काटेंगे, 3 चौक को 12 और 3 एकन्नम 3, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, 2 बच जाएगा, 3 छक 18, यानी कि 41.66% इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि लाभ और हानि वाला जो चैप्टर आपको सिलेबस में दिया हुआ है उससे यह प्रश्न आपको बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं प्यारे साथियों, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस टाइप को सॉल्व करिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, और इस प्रश्न में जितना कह लीजिए उतना ही कम होता है इसकी तारीफ करना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों में देखने के लिए मिलता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, और कई सारे इसके सॉल्यूशन बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेहा ने 45 किलोग्राम चावल 9.50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीद रही है, तथा 60 किलोग्राम चावल 8.50 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो खरीद रही है। अब उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने सबको मिला लिया और मिलाने के बाद 8.90 पर केजी के हिसाब से वह बेच देता है। तो बताइए कि सौदे में लाभ होता है या फिर हानि होती है, इसे आपको निकाल करके बताना है साथियों। तो देखिए हम लोग कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कुल क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य की हम लोग बात करते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें एक बार। यानी कि हम लोग 45 किलोग्राम चावल 9.50 में खरीदा, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, 9.50 में हम लोग क्या कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास इसका आ जाएगा, यानी कि 45 केजी का पूरा कितना रुपए खर्चा होगा वो निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 60 केजी की बात कर रहा है 8.50 के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 8.50 और गुना में क्या हो जाएगा 60, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यही कुल का कुल क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9.50 में 9.50 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 45 से, और 45 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 50 और 5 पच्चे 25 को 5 2 5 9 45 2 47, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 शून्य शून्य 4 पच्चे 20 शून्य 2 9 चौक को 36 2 38। ठीक है, इसको हम लोग इसको देखें 0 5 7 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 4 12 को 2 और 3 1 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि 427.50 इसका आ जाएगा, 427.50 इसका आ गया, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक डेसिमल तो इसका हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 पंजे में 30, 0 हासिल 3 का, और 8 छक 48 3 51। ठीक है, 48 3 51 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो 2 जीरो था, 1 जीरो इस दशमलव वाले से, 1 जीरो इससे क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 5 और दशमलव 7 और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 4 9, यानी कि आपके पास क्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास 937.50, यानी कि इतना रुपया आपके पास क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल करके आ गया प्यारे साथी। अब बात करता है कि हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो सकता है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिला दे रहा है, दोनों को मिला रहा है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा प्यारे साथी, इसको ध्यान से देखिए, यानी कि 8.90 रुपए के हिसाब से वो बेच रहा है, और कुल कितने को बेच रहा है, कितना चावल बेच रहा है, 60 केजी और 45 केजी दोनों को बेच रहा है, यानी कि 60 गुना 60 प्लस 45, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 8.90 गुना में कितना आ जाएगा
105। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 8.90 में 8.90 में 105 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए बिल्कुल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 9 45, 4 5 8 40 से 44। ठीक है, 0 0 0, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 9 या 9 और 1 8 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 4 13 को 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे साथी 8 1 9 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतना रुपीज आ जाएगा। यानी कि 934.50 934.50 रुपीज आ जाएगा। यह आपका क्या होगा प्यारे साथी, विक्रय मूल्य होगा। जब विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, तो अब देखिए जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा दिया जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य से छोटा है। जब क्रय मूल्य से छोटा है प्यारे साथी, इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगी, हानि होगी। यानी कि हानि होगी, इसका मतलब इसको हम लोग घटा लेंगे और जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। और यहां से इसको हम लोग लिखेंगे, सीपी हमारे पास कितना है 937.50 और माइनस में 934.50 और इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। यानी कि 3 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का प्यारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी आपको करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल आराम से सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपए 3 वर्षों में 2176 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 8% अधिक कर दी जाए तो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज क्या होगा प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिए, जो 3 वर्षों में 1600 से कितना हो जा रहा है, 2176 हो जा रहा है। यानी कि 1600 से लेकर के 1600 से वो कितना हो जा रहा है, 2176 हो जा रहा है प्यारे साथी। और कितने वर्षों में हो जा रहा है, 3 वर्षों में हो जा रहा है, 3 वर्षों में हो जा रहा है। और इसका एसआई निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, घटा लेंगे दोनों को, 2176 में से एक 1600 को घटाएंगे तो हमारे पास इसका निकल जाएगा आराम से 576। यानी कि 576 प्यारे साथी आपका क्या हो जाएगा, 576 रुपए इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 576 रुपए आ जाएगा। 3 साल पर यह मिला है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, 3 साल पर मिला है। अब इसको ध्यान से देखें कि हमारे पास इसका रेट निकाल सकते हैं, हम लोग रेट निकाल सकते हैं। यानी कि 576 और गुना में क्या हो जाएगा 100, गुना में 100 और बटे में प्रिंसिपल कितना है 1600 है और गुना में हमारे पास समय कितना है 3 साल का है। और यही आपके पास आ जाएगा रेट परसेंट आ जाएगा प्यारे साथी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना में 6, 3 सॉरी 3 से काट देंगे, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 एक नम 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 नवा 27 और 3 दूना में कितना आ जाएगा है। अब देखिए 16 एक नम 16 और 16 दुना में कितना आ जाएगा 32। यानी कि 12% का क्या हो जाएगा प्यारे साथी, रेट जो होगा कितना हो जाएगा 12% का हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में कहा क्या है, कह रहा है कि 8% अधिक कर दिया जाए तो नया रेट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, नया नया रेट जो आ जाएगा आपके पास, नई दर जो आ जाएगी 12 प्लस कितना आ जाएगा 8, यानी कि 20% उसकी क्या हो जाएगी, नई दर आ जाएगी। जब 20% उसकी नई दर आ जाएगी तो हमसे 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज पूछा है। यानी कि एसआई बराबर क्या होता है प्यारे साथी, टीआरटी अपान में क्या होता है 100 होता है। यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना है 16 है, 1600 है। यानी कि रेट आपका कितना है 20% नया वाला है और गुना में समय कितना कह रहा है 3 साल के लिए कह रहा है और बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूना में 6 और एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे और 6, 3 दूना में 6 हो गया और 6 छवा को 36 को 6 हासिल आपका 3 का और 6 का नम 6 3 9। यानी कि 960 रुपए, 960 रुपए उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 3 साल के बाद 20% जो जब उसका रेट हो जाएगा तब। यानी कि 8% जो वह रेट बढ़ाने की बात किया था, 8% जब रेट को बढ़ा लेगा
तब उसको 960 रुपए का उसको इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा प्यारे साथी। तो ये चीज आपको इसमें देखना था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है आपको उसको देखना है। कह रहा है प्यारे साथी कि कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए वह आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करे तो वह 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करने पर 20 मिनट का समय अधिक लगता है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी प्यारे साथी, आपको इसे निकाल करके बताना है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपनी यात्रा घर जाने के लिए आंशिक रूप से रेलगाड़ी से और आंशिक रूप से कार से यात्रा करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करता है, प्यारे साथी 240 किलोमीटर अगर वह रेलगाड़ी से अगर यात्रा किया तो हमारे पास से यात्रा उसको करना कितना है, 450 किलोमीटर करना है। 450 किलोमीटर जब टोटल यात्रा है, अगर रेलगाड़ी की अगर बात कर दिया गया, रेलगाड़ी 240 अगर चली होगी तो 210 किलोमीटर हमारी कार चली होगी। तो जब इतना चला है तो उसको 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है प्यारे साथी। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। 8 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जब वो कार से रेलगाड़ी से 240 किलोमीटर चला और 210 किलोमीटर कार से चला, तब उसको समय लग रहा है 8 घंटे 40 मिनट का। अब बात करता है आगे क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखा जाए। आगे वह कह रहा है यदि वह उसे कहाँ चला गया, यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला तो 270 किलोमीटर किससे चला होगा बेटा, कार से चला होगा। और जब यह चला तो वह शेष यात्रा करने में, कार से चलने में 20 मिनट समय अधिक लगता है। 20 मिनट समय अधिक लगता है, यानी कि यहाँ पर कितना लगा होगा, 9 घंटे लगा होगा। कितना लगा होगा, 9 घंटे। क्यों, क्योंकि 8 घंटे तो हमारे पास ये था, 8 घंटे ये था, और प्लस में कितना 40 मिनट, और प्लस में कितना 20 मिनट, यानी कि यह दोनों के दोनों क्या है, मिनट में है। और जब दोनों के दोनों मिनट में है तो 8 घंटा ये हो जाएगा, और 8 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 8 एक और कितना आ जाएगा, 9 घंटा आ जाएगा, जो कि 9 घंटा हमने अभी यहाँ पर लिखा है आपको। बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जो 20 मिनट वह चल रहा है, 20 मिनट वह जो चल रहा है, अधिक समय लगा रहा है, यानी कि वह 60 किलोमीटर का अंतर दे रहा है। यहाँ पर देखिए कार से चलने के लिए वह 210 से 270 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 60 किलोमीटर अधिक चलने में, अधिक चलने के लिए लगा समय, ठीक है, लगा समय। कितना समय लगेगा प्यारे साथी, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर अधिक चलने के लिए लगा समय कितना था, 20 मिनट का था। 20 मिनट का था। अगर 1 किलोमीटर की बात किया जाए, 1 किलोमीटर चलने के लिए अगर देखा जाए तो 20 बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 20 तिहाई 60, यानी कितना आ जाएगा, 1/3 मिनट लगेगा। 1/3 मिनट अधिक समय लगेगा। इसी प्रकार से अब 240 किलोमीटर रेलगाड़ी वाला भी अगर उसको चला दिया जाए, यानी कि 240 किलोमीटर अधिक, 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर अधिक चलने में, अधिक चलने में लगा अधिक समय, ठीक है, अधिक समय कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि यहां से 240 और गुना में क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3, यानी कि जो आपके पास 1 किलोमीटर के लिए बात कर रहा था, 1/3 मिनट लग रहा था, उसी को हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा, यानी कि 80 मिनट का समय अधिक लगेगा, यानी कि 80 मिनट का समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा, ठीक है। अब देखिए कुल समय कितना लगेगा, इस बात को समझिएगा। कुल समय, कुल समय जो होगा आपके पास कितना, 8 घंटे, 8 घंटे कितना लग रहा था, 8 घंटे 40 मिनट लग रहा था, ठीक है, 8 घंटे 40 मिनट लग रहा था यहाँ पर, और हमारे पास 80 मिनट और अधिक लगेगा, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, 80 मिनट, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 घंटे तो हमारे पास ये था, और
यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट को हम लोग बदलेंगे, 120 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 8 घंटे ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 2 घंटे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल हो जाएगा 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे आपको टोटल लगेगा प्यारे साथी उसको अपनी जो 450 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में। और कार की चाल को पूछा है, कार की चाल को जब पूछा है प्यारे साथी तो यहाँ पर कार की चाल को आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि कार की चाल कितनी हो जाएगी इसको यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कार की चाल को देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यानी कि जो हमारे पास कार की चाल यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, कार की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना आपके पास है, दूरी आपके पास कितना है प्यारे साथी, दूरी आपके पास है 450, यानी कि 450 किलोमीटर। समय आपके पास कुल कितना लगा है 10 घंटे का लगा है, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे प्यारे साथी, 0 से 0 कट गया, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको समय लगा होगा, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी चाल रही होगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो टाइम एंड स्पीड वाला चैप्टर है उससे यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, और लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3 सही 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई, तो काम के समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी प्यारे साथी, उसे निकाल करके बताना है। आपको बता दें कि जो हमारे पास एक फार्मूला होता है एमडीएच मसाला वाला, एमडीएच मसाला अपॉन डब्ल्यू, यानी कि अगर M1 D1 H1 अपॉन W1 लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं M2 इंटू D2 इंटू H2 लेते हैं, और बटा में क्या लेते हैं W2 लेते हैं। ये क्यों लिया जाता है, यही टोटल वर्क होता है प्यारे साथी, यही आपके पास क्या होता है कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क होता है। और यही टोटल वर्क जब होता है तो हम लोग यहाँ से आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो W जो होता है आपके पास वह कुल कार्य होता है, और M जो होता है आपके पास वह आदमियों की संख्या होती है, और जो D होता है आपके पास दिनों की संख्या होती है, और जो H होता है वह घंटों की संख्या होती है प्यारे साथी। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, और अगर सेकंड भी अगर देता तो हम लोग यहाँ पर यस भी लिख लेते, यानी कि सेकंड को भी ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर लेते, और हमारे पास इस प्रकार से टोटल वर्क निकल जाता। तो यहाँ पर कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों की काम पर लगाया गया, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 280 मजदूर को लगाया जा रहा है, और यहाँ पर कितने दिनों के लिए लगाया जा रहा है 100 दिनों के काम करने के लिए लगाया जा रहा है, यानी कि 100 दिनों तक काम करने के लिए लगाया गया। और काम हो कितना पाया 80 दिनों तक, सॉरी यहाँ पर 80 दिनों तक ही तो कार्य हो पाया, यानी कि 80 दिनों तक कार्य हो पाया। और जब 80 दिनों तक कार्य किया तो कितना किलोमीटर बना पाया 3 सही 1/2 किलोमीटर बना पाया, यानी कि 3 सही 1/2 किलोमीटर वह बना पाया। और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहा है कितने मजदूरों को बढ़ाया जाना चाहिए, तो हमारे पास 280 मजदूर तो पहले से थे, 280 मजदूर पहले से थे, और यक्स मजदूर को बढ़ा दिया जाए। और देखिए काम आपका कितना चलना था 100 दिनों तक चलना था, लेकिन यहाँ पर 20 ही दिनों तक चला है, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि उनके पास काम बच कितना गया 20 दिनों का काम बच गया। और यहाँ पर देखिएगा काम करना कितना था 5 किलोमीटर का, और काम हुआ कितना 3 सही 1/2 किलोमीटर का ही हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 280, 280 गुना में 80, और बटा में कितना आ जाएगा 3 दुना में 6 और 1 7, और 2 बटे में आएगा नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए, इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 280, और गुना में 100 में से 80 घटाएंगे 20 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 3 दुना में 6 और 1 7, 7 बटा में 2, 5 दुना में 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दुना में 10, 10 में से यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 3, और बटा में कितना आ जाएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको ध्यान से देखें 7, और ऊपर चला जाएगा कितना 2, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गया।
और यहाँ पर प्लस भी तो था हमारे पास, 280 प्लस यक्स है ना, तो 280 प्लस यक्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट करके देखते हैं, यानी कि ये 7 से या 7 आपका कट जाएगा, 3 बचेगा ना, कितना बचेगा, सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग फिर से, इसको थोड़ा सा कुछ गलती हो रही है, इसको देखिए, यहाँ पर बटे में तो ये तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर 280 प्लस यक्स है, और यहाँ पर गुणे में कितना है, 20 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको ध्यान से देखें हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना में 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2, यानी कि यहाँ पर 7/2, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 से, यहाँ पर एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, और 5 दूना में 10, और माइनस कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्यारे साथी, 3 बटा में 2 आ जाएगा। जब 3/2 आ जाएगा तो 3 नीचे रह जाएगा और ऊपर 2 चला जाएगा। अब देखिए, इसको 7 से काटिए, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से इसको अगर काटा जाए 20 से, 20 चौक को कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। अब इसके बाद आगे का कैलकुलेशन देखें, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 और कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 160 आएगा, 160, और गुना में कितना, 3, बराबर में कितना आ जाएगा, 280, प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स, 16 दूना 32, 16 तीन 48, यानी कि 480 माइनस 280, और बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स। घटाएंगे इसको यहाँ से 280 तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि यक्स बराबर कितना बढ़ाना पड़ा होगा, आदमियों को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 200 आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा प्यारे साथी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथी, कैलकुलेशन यहाँ पर ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन में गलतियां होती हैं अक्सर करके, तो आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होंगी तो प्यारे साथी आपके ये चीजें बेहतर ढंग से होंगी। प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे मेहनत होती है, यानी कि बहुत सारे हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करें। कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ त्रुटि है, इसे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है, और आयतन आपका दिया हुआ 2200 बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। पाई बराबर 22/7 को यूज करना है। आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से एक बात को समझिएगा, जो आपके पास यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई एच और आपके पास डायमीटर डी, इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 6:5 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर ऊंचाई एच अगर रख दिया जाए, यहाँ पर इसको डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम लोग एच अपान आर का अगर अनुपात निकाला जाए तो हम लोग क्या करते हैं, है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और बटा में क्या आ जाएगा, 2। ये 2 हम लोगों का ये वाला था, और सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आर के यहाँ पर कितना 2r था, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 दूना में 12 बटा में कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए, यानी कि यच आपके पास कितना आ गया, यच आपके पास 12 आ गया, आर कितना आ गया, 5 आ गया। आपके पास तिर्यक ऊंचाई यल पूछा है, तो तिर्यक ऊंचाई प्यारे साथी होती है √ यल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यल का स्क्वायर हमारे पास कितना है, यल, सॉरी, यहाँ पर एच का स्क्वायर होना चाहिए, यल तो हम लोग निकाल रहे हैं, एच का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आर का स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हमारे पास कितना, आर हमारे पास 5 है, तो इतना आ जाएगा, यानी कि 144, 144 प्लस में कितना आ जाएगा, 25, और ये आपके पास आ जाएगा 169, यानी कि √ में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास जो तिर्यक ऊंचाई कितना निकल करके आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको दिया हुआ है क्या, आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, 2200 बटा में कितना, 7 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है प्यारे साथी। तो आयतन इसका होता कितना है, हम लोग इसको जानते हैं, यानी कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, जो हमारे पास यहाँ पर ये रेडियस लिखी हुई है, इनकी बात को हम लोग समझते हैं पहले।
यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है और आपके पास जो ऊंचाई लिखा हुआ है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग अगर 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना बोला, 22/7 बोला है, और आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, आर का वैल्यू हमारे पास 5 है, और यह अनुपात में है। जब यह अनुपात में है तो हम लोग इसको क्या मान लें, 5x मान लें, और हमारे पास जो ऊंचाई है उसको क्या मान लें, 12x मान लें। और इस प्रकार से हम लोग इसको जब मानेंगे 5x और 12, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x का स्क्वायर और गुना में कितना आ जाएगा, 12x, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12x हो जाएगा। ठीक है, 12x। ठीक, अब यहाँ पर देखें 2200/7 तो हमारे पास शंकु का आयतन दे रखा है, यानी कि 2207 आ गया। अब देखिए यहाँ पर यह डिवाइड में 7 है, यहाँ पर भी यह डिवाइड में 7 है, खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 22 से इसको काट देंगे, 22 22 एक नंबर 22 और डबल जीरो 100 बार में ये कट गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 गुना में 100। ठीक है, 3 गुना में 100 और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, इधर देखिए, और यहाँ पर कितना, 5×5 = 25x², 25x² और गुना में कितना है, 12x। यानी कि इसको हम लोग काट करके देख लेते हैं, काट करके देखें इसको कितना बार में कट रहा है। देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौक को 12 आ जाएगा, 4 बार में कट गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद 25 से इसको हम लोग काटेंगे, 25 चौक को क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, x और x यहाँ पर कितना आ जाएगा, x और x कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 4 इससे भी 4 से ये कट जाएगा, यानी कि x का क्यूब बराबर कितना आ गया प्यारे साथी, 1। यानी कि x बराबर कितना आ गया, √1। यानी कि √1 अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे साथी, 1 आ जाएगा। जब x का वैल्यू आपके पास 1 आ गया तो x के बाद x बराबर जब 1 आ गया, इसका मतलब कि जो हम लोगों ने x यहाँ पर h का वैल्यू निकाला था, h हमारे पास कितना था, 12x था। यानी कि आपके पास ऊंचाई कितनी आ गई, 12 गुना में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार से r कितना था, 5x था, यानी कि 5 गुना में क्या आ जाएगा, 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी के बाद हम लोग देखें यल बराबर कितना है, 13x, यानी कि 13 गुना में क्या हो जाएगा, 1, और बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछा था, तिर्यक ऊंचाई आपके पास क्या आ जाएगी, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर मान करके चले प्यारे साथी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारे पास ऊंचाई जो थी यहाँ पर 12x थी और यहाँ पर 5x थी, और जो हमारे पास यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई जो आया था इसको हम लोगों ने 13x माना था। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास रेशियो से निकल करके आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने माना था। और यही वजह है कि हमारे पास x है मल्टीप्लाई में सब में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल करके x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी, जो आपकी तिर्यक ऊंचाई और आपका क्या होगी, त्रिज्या होगी। इस प्रकार से साथी आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम का ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है और आपके सिलेबस में पूर्ण रूप से दिया भी है, और जब दिया है तो इसका मतलब पूछेगा भी, जब पूछेगा तो उसको हम लोग देखना भी चाहिए। कैसे हम लोग देखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। दिए गए हिस्टोग्राम में छात्रों की ऊंचाई को दर्शाया गया है, यानी कि छात्रों की ऊंचाई को यहाँ पर दर्शाया गया है, और कह रहा है कि 185 से 165 से लेकर के 170 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए 165 से लेकर के 170 इनकी ऊंचाई वाले, 165 से लेकर के 170 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थी। ठीक है, की ऊंचाई वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे प्यारे साथी, इसे देखिएगा कितना हो जाएंगे ऊंचाई वाले, 165 से लेकर के 170 कितना है, 165 से लेकर के 170 हमारे पास कितना है, 14 है, यानी कि 14 बच्चे होंगे, 14 विद्यार्थियों की संख्या होगी। फिर कह रहा है 150 से 155 वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले, 150 से 155 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल वाले, वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थी। ठीक है,
कितने हैं यहाँ पर देखिए 150 से लेकर के 155 वाले, 150 से लेकर के 155 वाले कितने हैं 15 हैं, यानी कि यहाँ पर कितने आ गए 15 आ गए। अब आपसे कहा क्या है, कह रहा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या है कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 150 से 155 वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या से आपका कह रहा है 165 से 170 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल की ऊंचाई वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए यानी कि 15 माइनस कितना आ जाएगा 14 और बटा में क्या आ जाएगा 15 और गुना में क्या आ जाएगा 100, यानी कि यही तो प्रतिशत होगा आपके पास, 1 बटे कितना आ जाएगा 15 और गुना में 100, यानी कि 100 बटा में क्या आ जाएगा 15। और इसके काटेंगे तो हम लोग देखें, काट करके देखें कितना आ रहा है, 15 छक्का 90, ठीक है 15 छक्का 90 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90, यानी कि इसको देखा जाए तो 6.7%, 6.7% कम होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का प्यारे साथी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। और प्यारे साथी आपको एक बात बता दें कि जो भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर्स और जो मैथ का फाउंडेशन बैच है, सभी प्रकार की क्लासेज इस चैनल पर चल रही है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ना भूलिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।